देखते हैं मुख्य समाचार। पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने किया क्षेत्रीय विधायक का सम्मान। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। चौपट होने की कगार पर गेहूं और चने की फसल। 3-4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से गलने लगी गेहूं की फसल। कड़ाके की ठंड में मदद करने पहुंचे एसडीएम। गुरुजनों का शॉल श्रीफल भेंट कर किया सम्मान। भूतपूर्व छात्रों का अभूतपूर्व सम्मेलन। और अब समाचार विस्तार से। पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से विजयी हुए डॉक्टर सीताचरण शर्मा का सम्मान किया गया। इसके लिए सिंधु भवन में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पंचायत के पदाधिकारियों ने पूरे जोश के साथ उनका सम्मान किया। पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधु धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मिहानी, सचिव कैलाश नवलानी, कोषाध्यक्ष दयाल दास बिजलानी, संरक्षक मोहनलाल मोरवानी, मोहनलाल चैलानी, विधिक सलाहकार संतोष गुरियानी, मार्गदर्शक सच्चानंद मनवानी, हसमत राय नवलानी, सिंधु विकास समिति अध्यक्ष प्रकाश मोटवानी, झूलर सेवा समिति के अध्यक्ष भीमक दास शिवनानी मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक एवं नगरपालिका अध्यक्ष का पुष्पहार से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में मौजूद क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी। बावजूद इसके आप सभी लोगों के स्नेह से पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार अधिक मतों से विजय प्राप्त हुई है। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष के बारे में कहा कि श्री चौरे ने चुनाव में कड़ी मेहनत की है, क्योंकि अपनों से लड़ाई लड़ना काफ़ी कठिन होता है। बावजूद इसके उन्होंने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आपने चुनाव में जीत दिलवाई है तो आप लोगों को अच्छा शहर देकर जाएंगे। शहर का चहुमुखी विकास कार्य किया जाएगा। पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा की गई उद्योग लाने की मांग पर उन्होंने कहा कि उद्योग राजनीति से नहीं जुड़ा है, इसके लिए व्यापारी सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज तो बुधनी में खुल रहा है, इसलिए अब इटारसी में खुलना संभव नहीं है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा संत पुरुष हैं, जो सदैव जनता के हित में ही सोचते हैं। आम जनता की बड़ी समस्या हो अथवा छोटी, वह हमेशा ही उनका निराकरण कराने का प्रयास करते हैं। जनता भी उन्हें उतना ही पसंद करती है। यही वजह है कि वह विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीतकर आप लोगों के सामने हैं। मतदाता है जो लोग हैं सब। तो गोस्वामी जी ने एक बात लिखी, तुलसीदास जी ने रामायण में, जड़ चेतन संसार कैसा है। जड़ चेतन बहुत सी चीजें जड़, बहुत सी चेतन। गुण दोष में, गुण है तो दोष भी है। विश्व कीन करता, भगवान ने संसार ही ऐसा बनाया है कि यहाँ गुण भी है और दोष भी, अच्छे भी और बुरे भी हैं। अब करें क्या? तो उसका उत्तर भी दिया, संत हंस को लहे पर परिहरि बारी विकास। जो हंस है वो दूध ले लेते, पानी छोड़ देते। तो आपकी कृपा है, पानी निकल गया, दूध आ गया, करके इसको बढ़ाएंगे। सिफारिशों से इंडस्ट्री नहीं आती। इंजीनियरिंग कॉलेज है,
3 बात बोली थी। इसके लिए पिछली बार मैंने जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज को लोकल बच्चे एडमिशन लेंगे ऐसा नहीं है, वो पीईटी से होता है या आजकल वो जेईई है उससे, और सबसे आखिरी चॉइस रहेगी अपनी बच्चों को, पर रहेगी बाहर के ही आएंगे। यहाँ हमारे जो बच्चे ज़्यादा नंबर वाले बाहर ही जाएंगे पढ़ने, क्योंकि बड़े कॉलेज में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ये बात ठीक है। बाकी आप सबकी सेवा में हाजिर हैं। जब आप कहेंगे, जैसे कहेंगे, आपका सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद, एक साथ चले और नौजवानों का साहस, तो हम हमारे इटारसी शहर को श्रीमान पंकज चौबे जी के नेतृत्व में, अब बहुत समय नहीं, मैं आया 5 साल की, दादा 3.5 साल के लगे, पर 163 सीट जीत दी आपने, जल्दी टाइम हो रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। जो हमारा पारिवारिक क्षेत्र है पालनपुर, ताल नगरी, सरहोना, हम पिछले चुनाव में 3600 से जीते थे, इस बार 4600 से जीते, मतलब 4000 से जीते थे पिछले बार, अपनी 4500 से जीते। तो ये वाली पार्टी जिसमें इस बार हम हार गए 4000 से, 5000 से टोटल, वो हम 3000 से जीते थे, और 3.5 से डालती, 3.5 तो हारे 5000 से, पर डालती ने 3.5 के 12 कर दिए, 3.5 की तो 12 से निकाल दिया, तो वो बैलेंस हो गया बराबर। अध्यक्ष जी ने बहुत मेहनत की, बहुत कड़वी बात होती है अपनों से बुराई, बहुत कठिन होता है, पर वो भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर नगर पालिका का अध्यक्ष बना हूँ, तो संगठन के साथ और सिद्धांत के साथ खड़ा रहूंगा। वास्तव में तो आप आभार के और सम्मान के पात्र आप। 2-3 बात मोहन भैया ने, पहले वाले मोहन भैया ने तो छोटी सी बोली सड़क की, वो भी कर लेंगे, उधर बचके नहीं लगे वो भी, इधर देंगे खंबे भी हटवा देंगे, इस बार इधर खंबे लगे भी हट गए, उनको भी पीछे करवा देंगे। और एक बात जो इन्होंने कही थी, यहाँ माइक से बोलने की नहीं है, पर हाँ ऑफिस में बैठ कर बात करेंगे, आज भी कोई टाइम नहीं है, उसको भी हम देखेंगे कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या करी थी आपको बोल कर बता दूंगा, मुझे याद रखना पड़ता, भूल गए बताना। अब इतनी देर मुझे इसलिए क्या कहा, अब मेरा भाषण सुनेंगे नहीं, कहा क्या था इससे, हमने कहा उन्हें मोबाइल। पर जो मोहनलाल गोरवानी जी ने बात की, वो बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। अब मैं सच्चाई से राजनीति की, तब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान हो गए, जीवन भर पूजा बुतों को हम देखे, तब आखिरी वक्त में क्या झूठ बोले। तो मेडिकल कॉलेज अब बुधनी में आ गया, तो मेडिकल कॉलेज अब 15-15 किलोमीटर पे तो नहीं खुल सकता, 20-22 में नहीं, अच्छा अपने खुल भी नहीं सकता था, अपन जो खोलते तो केसरा ब्लॉक में सुक्काबा के आसपास कहीं खोलते, तो डिस्टेंस उतना ही रहता, व्यापार में थोड़ा फर्क जरूर हो जाता। दूसरा कभी आप बंद कमरे में बैठेंगे, मेडिकल कॉलेज पर क्या कठिनाइयाँ हैं वो भी आपको बताएं, सरल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज है, मैंने पढ़ा है उसमें, मुझे मालूम है क्या लगता है, तो सरल नहीं होगा। बड़ी इंडस्ट्री
ये बात शायद मोहन लाल भाई साहब ने कही थी, या आपने कहा था, ये चिंता का विषय ले लो, व्यापार घट रहा है, पर आप सब उद्योगपति भी है और व्यापारी है बड़ी संख्या में। राजनीति में ऐसे संत विधायक का सम्मान कर रहे हैं, हम गौरवान्वित होते हैं। ऐसे विधायक जो विरले हैं इतिहास में, जिनको हमेशा याद किया जाएगा। अभी हमने परिवर्तन देखा नहीं है, जब हम परिवर्तन देखेंगे तो हमेशा, मेरा ये मानना है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ऐसे विधायक कभी हमको इस विधानसभा में कभी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन लोकतंत्र में हम जब देखते हैं तो वैसी परिकल्पना मेरा बहुत कम अनुभव है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मोहन भैया ने बताया कि इस शहर को अपराध से मुक्त किया, इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की, इस पूरी विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की, सुलभ है, हर समय उपलब्ध है और अपने समय का पूरा 24 घंटे में से 18 घंटे जनता को समर्पित करते हैं, हर समय उपलब्ध है ऐसे विधायक हमारे। लेकिन लोकतंत्र में जब मैं सोचता हूँ कि अच्छे लोगों को चुनाव के समय में ऐसा कब समय आएगा कि ऐसे संत विधायक जो हमारे बीच में हैं, इन लोगों को चुनाव के समय समाज के बोलने आए कि भैया आपको चुनाव बाहर, आपको घर में रहना है, आपका चुनाव हम लड़ेंगे। तब ये लोकतंत्र में ऐसे लोगों को चुनाव राजनीति में आगे आ पाएंगे। ये तो माननीय विधायक जी जैसे संत व्यक्ति जो हमेशा कुछ भी कहीं भी समाज में अगर गलत होता तो पीड़ा होती है, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है। ऐसे लोग, अगर हम समाज के लोग, अभी जब चुनाव हुआ तो हमने जो परिदृश्य देखा, आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, इस इटारसी शहर ने शानदार आशीर्वाद दिया, सभी ने एक मत से आशीर्वाद दिया। लेकिन जब चुनाव का सिनेरियो चल रहा था, जब हम देख रहे थे कि समाज को किस दिशा में जाने की आगे बढ़ रहा है, जब हम देख रहे हैं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ऑटो चिन्ह लेके यहाँ पर चुनाव मैदान में उठे, तो इटारसी शहर के जितने गुंडे, जितने मवाली, जितने अवैध धंधे करने वाले लोग, वो सब ऑटो के साथ खड़े हो गए। वो तो उनका कर्तव्य था, क्योंकि डॉक्टर साहब उनको कभी पनपने नहीं दे रहे, कुचल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन समाज का वर्ग भी, कुछ लोग ऐसे जब हम बात करते थे तो आश्चर्य होता था कि वो कहते थे नहीं हम ऑटो के साथ जाना चाहते हैं। तो ये जो परिदृश्य है, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम सही रूप से सोच नहीं पा रहे हैं, हम सही दिशा में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे संत विधायक जो बिरले मिलेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, इतिहास में जिनका नाम लिखा जाएगा, उनके समय में अगर कोई ऐसी बात करता है तो मेरा मन तो उद्वेलित था, आंदोलित था कि इस तरह की कल्पना ऐसे विधायक जी, जिनके बारे में पूरा विधानसभा, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे किसान वर्ग हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग की रक्षा करने का काम अगर कोई करते हैं तो माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी करते हैं, बिना पक्षपात के। अगर पंकज चौधरी ने कोई गलती की है और दूसरा व्यक्ति सही है तो डॉक्टर साहब उसी के साथ खड़े होंगे। ऐसे राजनीति में जबकि सब लोग अपने व्यक्ति का पक्ष लेते हैं, लेकिन गलत भी अगर पंकज ने भी किया है तो उसके खिलाफ भी बोलने का साहस रखने वाले, उसकी भी खिलाफत करने वाले ऐसे संत विधायक हमें मिले हैं। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी ने कहा कि विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर शर्मा काफ़ी सरल एवं सहज स्वभाव के हैं। वह छोटे से भी कार्यक्रम में बुलाने पर तत्काल पहुंच जाते हैं। उनके नेतृत्व में शहर का काफ़ी विकास हुआ है। वहीं विधिक सलाहकार संतोष गुरियानी ने प्रशस्ति पत्र का वाचन किया। इसके अलावा उपस्थित मोहनलाल चैलानी और मोहनलाल मोरवानी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक डॉक्टर शर्मा की वजह से ही शहर अपराध मुक्त है। अपराधियों पर उन्होंने ऐसा अंकुश लगाया है जिसके कारण अपराधियों से शहरवासी बेखौफ है। इस अवसर पर समाज के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कैलाश नबलानी द्वारा किया गया। जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा कार्यक्रम रखें उसमें उपस्थित हो जाते हैं। उनकी ये अच्छाई है जो सारे शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब को छोटे से छोटे कार्यक्रम में बुलाते हैं तो डॉक्टर साहब उससे आ जाते हैं। और बाकी कोई डिमांड हमारी बाकी नहीं बची है। जो डिमांडें थी वो दोनों मोहन भैया लोगों ने क्लियर कर दी है। धन्यवाद। प्रशस्ति पत्र माननीय डॉक्टर श्री सीताशरण शर्मा जी, विधायक नर्मदापुरम, पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, आज स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे इटारसी नगर में आप जैसी बहुमूल्य
प्रतिभा के धनी, मिलनसार समाज सेवी एवं सफल राजनीतिज्ञ के रूप में आपकी सेवाएं निरंतर हमें प्राप्त हो रही है। आपकी उपस्थिति मात्र से ही हमारे नगर के प्रत्येक जन को आपके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। निश्चित ही आपका सानिध्य हमारे शहर को एक नई दशा एवं दिशा प्रदान करेगा। हर क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों से शहर और नर्मदापुरम जिला गौरवान्वित महसूस करता है। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं कि इटारसी में शासकीय मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए अथवा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एक अत्यंत आवश्यक है किसी भी नगर के विकास के लिए। हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम पूज्य सिंधी पंचायत की तरफ से, आप सबकी तरफ से तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन। विगत 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते रबी फसल पर संकट गहराने लगा है। अधिक पानी होने से गेहूं की फसल गलने लगी है, वहीं चने की फसल भी चौपट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। प्राकृतिक आपदा की मार अक्सर किसानों को झेलनी पड़ती है। एक सप्ताह पहले जहां गेहूं की फसल खेतों में लहलहा रही थी, वहीं 3-4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की अधिकांश फसल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खेतों में पानी अधिक होने के कारण वह फसल गलने लगी है। जिस फसल की बारिश के पहले ही सिंचाई हुई थी, उस फसल को सबसे अधिक नुकसान है, क्योंकि सिंचाई के बाद एक पखवाड़ा पानी की आवश्यकता फसल को नहीं होती, लेकिन सिंचाई के तुरंत बाद बारिश होने से फसल खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। खेतों में अधिक पानी होने के कारण गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है। यदि आगामी कुछ दिनों तक यही हालात रहे तो गेहूं की फसल चौपट हो जाएगी। इसके अलावा चने की फसल को भी भारी नुकसान है। हालांकि क्षेत्र में चने का रकबा काफ़ी कम है, लेकिन केसला और सुक्तवा में इसका रकबा काफ़ी है। फिर भी जिन किसानों द्वारा चने की बोनी की गई है, उन्हें भारी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि बादलों के कारण चने में इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया। इसके बाद बारिश ने फसल की रंगत उड़ा दी है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण वर्तमान में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होने के कारण नहरों का पानी नदी नालों में बह रहा था। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने उपनहरों को बंद कर दिया है। मुख्य नहर में सिर्फ 25% पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि हरदा जिले के किसान इसका उपयोग कर सके। कार्यपालन यंत्री वीरेंद्र कुमार जैन द्वारा बताया गया कि सिंचाई की आवश्यकता किसानों को नहीं होने के कारण उपनहरों को बंद कर दिया गया है, जिससे 200 MCM पानी की बचत होगी। यही पानी गर्मी के दिनों में मूंग की फसल सिंचाई में काम आ जाएगा। आगामी दिनों में आवश्यकता पड़ने पर उपनहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इस संबंध में जब भट्टी ग्राम निवासी किसान मयंक महाला से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि बारिश के पहले वह गेहूं फसल की सिंचाई कर चुके थे। अब 3-4 दिनों से हो रही बारिश के कारण गेहूं की जड़ें गलने लगी हैं, जिससे फसल पीली पड़ रही है। ऐसे में गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आएगी। इधर जुझारपुर निवासी दिनेश महतो से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि एक दिन हुई मावठे की बारिश से तो फसल को फायदा था, लेकिन अब 3-4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे फसल खराब होने लगी है। यदि आगामी कुछ दिनों तक यही हालात रहे तो गेहूं और चने की फसल चौपट होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर समिति द्वारा रविवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव की रूपरेखा तैयार करने के लिए दोपहर 1 बजे से मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री हनुमान जन्मोत्सव को प्रतिवर्षानुसार की तरह और अधिक भव्यता लाने के विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंदिर समिति संरक्षक मुकेश मेहानी, राहुल गौर, महेंद्र तिवारी, अनिल सोनी, दीपक सोनी, प्रभुदयाल गौर, अज्जू चौरे, सुनीता ठाकुर, तरुणा सोनी, नेहा चौरे, दिशा ठाकुर आदि उपस्थित रहे। श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर समिति द्वारा रविवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव की रूपरेखा तैयार करने के लिए दोपहर 1 बजे से मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इन दिनों कड़कड़ाती ठंड का असर देखा जा रहा है। गरीबों को ठंड से बचाव को लेकर नवागत SDM ने बीती रात जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। नवागत IAS SDM टी प्रतीक राव शनिवार की रात नगर भ्रमण पर निकले और उन्होंने ठंड में ठिठुर रहे उन लोगों को कंबल का वितरण किया जो सड़कों के किनारे और शेडों में सो रहे थे। उन्होंने सभी से उनका हाल जाना और बातचीत कर उन्हें कपड़े प्रदान किए।
वर्तमान में पड़ रही कड़ाके की ठंड में रास्तों और शेडों में सोने वालों के लिए यह परेशानी वाला समय है। ऐसे समय में यदि कोई उन्हें कंबल या गर्म कपड़े उपलब्ध करा दे तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। सोना सावरी नाका स्थित श्री माता महाकाली दरबार में रविवार को मंदिर समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 22 जनवरी को मंदिर में अखंड रामायण एवं हवन पूजन सहित अनेक धार्मिक कार्यों की रूपरेखा बनाई गई। सोना सावरी नाका स्थित श्री माता महाकाली दरबार में वर्ष भर अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। चैत्र की नवदुर्गा में अखंड ज्योत सहित 64 खप्पर स्थापना का दिव्य आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। धार्मिक आयोजन की श्रृंखला में इस बार आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को सुबह 10 बजे समिति सदस्यों की बैठक मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की जानकारी देते हुए नागा रामेश्वर दास रमेश बाबा ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस पावन पर्व को लेकर यहाँ श्री माता महाकाली दरबार सोना सावरी नाका पर भी अनेक धार्मिक आयोजन किए जाने का निर्णय समिति सदस्यों द्वारा लिया गया है। पुजारी रमेश बाबा ने बताया कि आगामी 21 जनवरी रविवार को अखंड रामायण का शुभारंभ सुबह 9 बजे से किया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे पाठ का समापन होगा। इस दौरान हवन पूजन विद्वान ब्राह्मणों से कराया जाएगा, जिसके पश्चात दोपहर 3 बजे से प्रसादी का वितरण होगा। वहीं शाम 7 बजे मंदिर प्रांगण में सैकड़ों दीपक जलाकर उत्सव मनाया जाएगा एवं मंदिर को विद्युत साज सज्जा से सजाया जाएगा। इस दौरान समिति के अनेक सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर श्री माता महाकाली मंदिर उत्सव समिति के नागा रामेश्वर दास, लक्ष्मी नारायण चौधरी, नंदलाल भगोरिया, पंकज केवट, राजेश गुप्ता, शैलेंद्र मंसूरिया, निश्चय रघुवंशी, मदन रैकवार, मंगल चंदेल, अभिषेक नामदेव, अनंत गुप्ता सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। बड़े हर्ष की बात है कि अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि पर राम जी की प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके शुभ अवसर पर तारीख 21 को अखंड रामायण पाठ एवं 22 को समापन हवन संकीर्तन भंडारा का प्रसाद एवं दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर हम सभी धर्मप्रेमी सज्जनों से निवेदन करते हैं कि वहाँ मंदिर में आकर रामायण पाठ का अध्ययन करें और भगवान राम की प्रतिष्ठा का। बोरी अभयारण्य और अभयारण्य से लगे गांव में सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग अभियान 3 जनवरी से 6 जनवरी तक चलाया गया। डॉग टीना द्वारा तवा बफर में सर्चिंग की गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी के साथ डॉग स्क्वाड डॉग टीना द्वारा एवं मेटल डिटेक्टर से धसाई बीट के अंतर्गत जंगल में लगे खेत गांव रानापुरा भतना के खेतों बड़ी एवं बागुड़ में वन प्राणी की सुरक्षा के लिए जाल, फंदे, खूंटी, बिजली के तार, अन्य संदिग्ध वस्तु का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सर्चिंग की गई। वहीं किसानों को वन्य प्राणी की सुरक्षा की दृष्टि से अपने खेतों में जाल, फंदे, करंट न लगाने हेतु समझाया गया। सर्चिंग के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए उप संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व संदीप गहलोत, अधीक्षक बोरी अभयारण्य इटारसी विनोद वर्मा, वन परीक्षक अधिकारी तवा बफर निशान दोषी, डॉग टीना डॉग हैंडलर पदम सिंह राजपूत टीम के साथ सर्चिंग की गई। सनाटी ब्राह्मण सभा के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर साईं कृपा मैरिज गार्डन के सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिला सभा का संगठन हुआ। कार्यक्रम में सभा के सदस्यों घनश्याम शर्मा, विकास ढिमोले, मुकेश मिश्रा, अनिरुद्ध चंसोरिया, विमल लवानिया, जयंत शर्मा का जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभा के संयोजक राजकुमार दुबे ने महिला कार्यकारिणी की घोषणा की। संरक्षक शशि थापक, कल्पना पाराशर, शांति तेनगुरिया, अध्यक्ष संगीता शर्मा, उपाध्यक्ष अनीता चंसोरिया, ज्योति शर्मा, ममता बिरथारिया, मंगला ढिमोले, सरोज शर्मा, सचिव नेहा बुधोलिया, सह सचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्रा, मीनू पारासर, कोषाध्यक्ष आशा मिश्रा, सदस्य किरण ढिमोले, अंकिता चौबे, वसुंधरा दुबे, उमा उपाध्याय, वंदना शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, राजी तिवारी, रमा दीक्षित, इंदिरा थापक, प्राची ढिमोले, शिखा ढिमोले, कीर्ति त्रिपाठी, आरती ढिमोले, सरोज शर्मा, रश्मि मिश्रा, पूजा शर्मा, राजकुमारी दुबे, तनुजा शर्मा, श्वेता शर्मा बनी। सभा के संरक्षक जीपी दीक्षित ने इस वर्ष में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के कार्यक्रम को आयोजित करने की बात कही एवं इस कार्यक्रम में लगने वाले सकल व्यय को स्वयं वहन करने की बात कही।
उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष दुबे ने सभा के समाज के वयोवृद्ध जनों का सम्मान कार्यक्रम की सराहना की एवं इस कार्यक्रम के लिए हर तरह से सहयोग करने की बात कही। रविवार को ईश्वर रेस्टोरेंट में म्युनिसिपल स्कूल के भूतपूर्व छात्रों का अभूतपूर्व सम्मेलन नए वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ गुरुजन A.K. शुक्ला, तोमर सर, पचौरी सर एवं A.K. चौधरी सर का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। उपस्थित पूर्व छात्र किशोर सीरिया, डॉक्टर J.P. दुबे सुजालपुर, डॉक्टर शिव राय, डॉक्टर शील चंद्र अग्रवाल, अशोक तिवारी, सुनील वाजपेयी, जिनेंद्र जैन ने पुराने गीतों की प्रस्तुति दी। संयोजक कमल चौधरी ने बताया कि वर्ष 2017 से हमारा प्रयास निश्चित ही फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। संरक्षक A.K. शुक्ला ने कहा कि होली के अवसर पर होली मिलन समारोह आयोजित होगा। खुशी की बात है कि अधिकतर साथी परिवार सहित उपस्थित हैं। समापन कपल डांस के साथ हुआ। सम्मेलन का संचालन BVR गांधी एवं आभार प्रदर्शन डॉक्टर शिवराय ने किया। इस अवसर पर जयप्रकाश अग्रवाल, राकेश सिंह, गोविंद मालवीय, राजेश सोनी, अरविंद गर्ग, रजनी सोलंकी, ममता वाजपेयी, BVR गांधी, सुरेश चंद्र वाजपेयी, अरविंद गर्ग, SK पांडे, महेश कुमार अग्रवाल, उमाकांत काले, आशा काले, सुभाष यादव, योगेंद्र दीवान, डॉक्टर जितेंद्र कुल्हारे, PN श्रीवास्तव, राजेंद्र कुमार सोनी, संदीप मालवीय, मयान नागर, BR बनोरिया, शिवदयाल मेहरा सहित अनेक पूर्व छात्र सहित उपस्थित रहे। वक्त के छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जीवहित में न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम। संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन। पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, तुलसी चौक, इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर सीताचरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगरपालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसबीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण, इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर। शिल्प महोत्सव मेला। जी हां, आपके अपने शहर में शिल्प महोत्सव मेला। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान, TVS शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, पुराने इटारसी में। यहां आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहां मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनवी चिकन सूट व साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे, बेडशीट, रजाइयाँ, सोफा कवर, दीवान सेट, व्हील चेयर, कंबल, राजस्थान की मोजरी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली पाक, बादाम पाक, कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फैंगसुई, पिरट, उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, बेडशीट व शूटिंग शर्टिंग और लुधियाने के कॉटन सॉक्स, दिल्ली की कैडी वेयर एवं पजल्स,
बॉम्बे के फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के झूले और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए। शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान, TVS शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो हेल्प न्यूज। नगर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ प्रशासकीय लोक अभियोजक राजीव शुक्ला को मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग के पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम जोन इरशाद बली ने हत्या के 2 केसों में सजा कराई जाने के परिप्रेक्ष्य में 2 अवार्ड से सम्मानित किया है। थाना इटारसी के धारा 302, 201, 460 एवं 411 भारतीय दंड विधान में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित कराए जाने पर श्री शुक्ला को आईजी ने प्रशंसा पत्र दिया है। इसी तरह थाना इटारसी के एक अन्य चिन्हित अपराध में धारा 302, 458, 354 भारतीय दंड विधान में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किए जाने पर सफलतम पैरवी करने वाले शासन के अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला को प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। एजीपी श्री शुक्ला को मिले प्रशंसा पत्र पर न्यायालय कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं अभियोजन के अधिकारियों ने हर्ष प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। अयोध्या पहुंचने के लिए वहां से आए पूजित अक्षत कलश को घर घर जाकर देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। श्री राम के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर वार्ड 22 के पंजाबी मोहल्ले में अक्षत के साथ घर घर जाकर बालाजी बस्ती के अनिल गिलानी, हरप्रीत छाबड़ा, मुकेश पटेल, देवेंद्र पटेल समेत अनेक राम भक्तों ने 22 जनवरी को अपने यहाँ 5 दीपक जलाकर उत्सव को मनाने की अपील की। इधर पुरानी इटारसी माधव बस्ती में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के लिए सभी राम भक्तों ने और मातृशक्तियों ने घरों घर जाकर अक्षत वितरण कर उन्हें निमंत्रण दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राम के काम के लिए ही है और राम काज कर रहा है। जैसे कि 14 वर्ष बाद राम जी वनवास से लौटे थे, सभी अयोध्यावासियों ने उनका स्वागत किया था। अब 550 वर्ष बाद राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, तो हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर एक दीपावली का उत्सव इसको मनाने जा रहे हैं और सब प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन कर रहे हैं कि अपने घरों में कम से कम 5 दीप जलाएं और दीपावली के समान इस उत्सव को मनाएं और राम जी का स्वागत। इस अवसर पर क्षेत्र से कैलाश रायकवार, लक्ष्मी नारायण चौहान, सुरेश महाराज तिवारी, मदन लाल मेहरा, कैलाश रायकवार, आदर्श रायकवार, विजय भारत सिंह राजपूत, सत्य प्रकाश, पप्पू कुशवाहा, गौरव लक्ष्मी नारायण चौहान, मयूर मालवीय आदि उपस्थित रहे। इधर श्री राम भक्तों को महाउत्सव में सम्मिलित करने के लिए अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश के पीले अक्षतों का वितरण रविवार को नगर की अभिमन्यु क्षेत्र वार्ड क्रमांक 12 न्यू गरीबी लाइन क्षेत्र में समस्त श्री राम भक्तों की टोली के द्वारा प्रभु श्री राम एवं राम भक्त श्री हनुमान जी का आवाहन कर आशीर्वाद लेकर प्रारंभ किया। संयुक्त व्यापार महासंघ का नववर्ष मिलन समारोह स्थानीय जगदम्बा मैरिज गार्डन में शनिवार रात्रि संपन्न हुआ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी व्यापारिक हितों से जुड़े मुद्दों पर व्यापारियों ने खुलकर बातें रखी। बैठक में बाजार में पार्किंग की समस्या, अतिक्रमण, दुकानों की मरम्मत जैसे विभिन्न विषयों पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। शहर के लगभग 1000 से ज्यादा व्यापारिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
शहर की अग्रणी व्यापारिक संस्था संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी व्यापारी मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संरक्षक सतीश बैसाखिया, मेघराज राठी, राजेंद्र सोनी, कर्मवीर गांधी, जयप्रकाश अग्रवाल, कैलाश शर्मा, दिनेश गोठी, संजय गुड्डू जैन की उपस्थिति में अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, सचिन सम्मुखदास, सनी चैलानी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र बबलू अग्रवाल, युवा शाखा अध्यक्ष लकी गुरियानी, महामंत्री अर्जुन बोला मंचासीन थे। कार्यक्रम में सबसे पहले सचिव प्रतिवेदन सनी चैलानी ने पेश किया। तत्पश्चात राजेंद्र अग्रवाल ने पिछले वर्ष का लेखा जोखा पेश किया। फिर अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई एवं सदस्यता शहर प्रभारी को सम्मानित किया गया, जिसमें विनोद कसार, विशाल अग्रवाल, लक्की गुरियानी को सर्वाधिक सदस्य बनाने पर सम्मानित किया गया। जनहित के कार्यों में ब्लड डोनर ग्रुप बनाने पर सहमति की गई और हर महीने कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित करने पर विचार पास किया गया। अतिक्रमण की समस्या, पार्किंग की समस्या, नगरपालिका की दुकानों की मरम्मत व कच्ची से पक्की दुकानें करने एवं शहर में स्वच्छता अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई। संचालन धर्मेश सिंघवाई एवं आभार प्रदर्शन विनोद काकर ने किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालब के आह्वान पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के मार्गदर्शन में संपूर्ण भारतीय रेलवे में लाल झंडा यूनियन द्वारा 8 से 11 जनवरी तक भारतीय रेल के प्रत्येक मंडलों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली एवं नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने के लिए क्रमिक भूख हड़ताल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की जा रही है। इटारसी में मंडल अध्यक्ष टीके गौतम, सचिव फिलिप ओमन, कार्यकारी अध्यक्ष आर.के. यादव, उपाध्यक्ष भूमेश माथुर, जावेद खान, संगठन सचिव मनोज रैकवार, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, डीजल शेड के सचिव नीतेश, उमेश निगम, इंजीनियरिंग शाखा के सरताज हुसैन, अमित सिंह, सुरेश दूरिया, मुबारक अली, प्रदीप मालवी की उपस्थिति में डीजल शेड में एवं टीआरएस शेड में स्टेशन प्रबंधक के सामने 3 जगह युवा रेलवे कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ करेंगे। मुकेश गालब ने सभी युवाओं से अपील की है कि अपने हक के लिए, अपने परिवार के हक के लिए इस क्रमिक भूख हड़ताल में उपस्थित रहें। उक्त जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज मिलन समारोह समिति पुरानी इटारसी के तत्वावधान में रविवार को नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान इटारसी सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान इटारसी सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के सामाजिक बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मिलन समारोह समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मिलन समारोह के अवसर पर सुंदरकांड पाठ के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजन आरती की गई। इस दौरान सामाजिक बंधुओं ने समाज हित में अपने विचार रखे। पुरानी इटारसी के सुदामा मैरिज गार्डन में 13वें वर्ष में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे। आज श्री मालवी ब्राह्मण गौड़ समाज द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जो विगत पिछले 13 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो सुंदरकांड का पाठ, उसके बाद विश्वकर्मा भगवान की आरती, फिर स्नेह भोज का आयोजन किया जाता है। इटारसी शहर, आजू बाजू क्षेत्रों से, सभी गांव से सभी लोग आते हैं। जो स्नेह मिलन समारोह के तौर पर इसे मनाया जाता है। आज श्री मालवी गौड़ ब्राह्मण समाज पुरानी इटारसी द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विगत 13 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इसमें हम आसपास के ग्रामीण स्तर के, शहरी स्तर के जितने भी लोग होते हैं, समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। साथ में स्नेह भोज होता है, जिससे कि संवाद सेतु स्थापित होता है। इस तारतम्य में हमने सर्वप्रथम भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आरती, उसके पश्चात श्री रामायण जी का पाठ और उसके पश्चात स्नेह भोज का आयोजन किया। नारदी ब्राह्मण समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर समाज की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। रेल प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन जोड़ने के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 10 जनवरी को रानी कमलापति से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22-169 रानी कमलापति संतरागाछी एक्सप्रेस तथा 11 जनवरी को संतरागाछी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22-170 संतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 7 जनवरी से 21 जनवरी तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या
18-236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस तथा 9 से 18 जनवरी तक भोपाल से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18-235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 13 जनवरी को उदयपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20-971 उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस तथा 14 जनवरी को शालीमार से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20-972 शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 13 जनवरी को शालीमार से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22-830 शालीमार भुज एक्सप्रेस तथा 16 जनवरी को भुज से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22-829 भुज शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 14 जनवरी को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18-213 दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस तथा 15 जनवरी को अजमेर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18-214 अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने किया क्षेत्रीय विधायक का सम्मान। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। चौपट होने की कगार पर गेहूं और चने की फसल। 3-4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से गलने लगी गेहूं की फसल। कड़ाके की ठंड में मदद करने पहुंचे एसडीएम। गुरुजनों का शॉल श्रीफल भेंट कर किया सम्मान। भूतपूर्व छात्रों का अभूतपूर्व सम्मेलन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।